कल मैंने आपको बता दिया कि जो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज ग्रुप एंड इट इज प्रॉपर्टीज। पॉइंट ग्रुप यहाँ पे जाके हम पहले देखेंगे कि ग्रुप किसको बोलते हैं। तो कल मैंने आपको बता दिया इट इज अ कलेक्शन ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स, the collection of symmetry elements and symmetry operations beta, and which are interrelated with certain rules, आज हम पहले देखेंगे नहीं रूल्स को। रूल फर्स्ट क्या है? रूल फर्स्ट, अगर आप रूल फर्स्ट को देखेंगे तो आप साथ साथ में इसको देखेंगे तो लिखेंगे, तो इसको लिखना होगा इट इज द प्रोडक्ट ऑफ any two elements in the group any two elements in the group are square of the group, square of each element must be the element of the same group, must be element of the same group। इसका मतलब क्या है समझा रहा हूं। देखो बेटा, मुझे यहाँ पे पता है कि यहाँ पे जाके कि आपके पास जो पॉइंट ग्रुप है, मैं C2V की बात कर रहा हूँ, तो मुझे पता है उसमें E है, उसमें C2Z है, उसमें जाके सिग्मा V YZ है, उसमें जाके सिग्मा V XZ है। पहला जो रूल है ग्रुप होने के लिए जो जरूरी है यहाँ पे जाके दैट इज यहाँ पे द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू एलिमेंट्स, इनमें से जाके यहाँ पे जाके जो एलिमेंट्स हैं ये, इनमें से कोई भी दो एलिमेंट जो होंगे, द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू एलिमेंट्स, इन दो के प्रोडक्ट, किसी को भी हम प्रोडक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं C2Z इंटू सिग्मा V YZ करूंगा। जब मैं इनका प्रोडक्ट करूंगा, ये दोनों एलिमेंट्स इसी ग्रुप के हैं। जब इस ग्रुप में किसी भी दो एलिमेंट्स का हम प्रोडक्ट करेंगे, जो प्रोडक्ट होने के बाद निकलेगा दैट मस्ट बी इन ग्रुप, वो भी जाके इसी ग्रुप में, जो यहाँ पे आएगा वो भी इस ग्रुप में होना चाहिए। अगर ये है तो जाके हम बोलेंगे दिस ग्रुप इज ए ग्रुप, तो जाके हम ग्रुप को मानेंगे ये ग्रुप है। अगर ये फॉलो रूल नहीं कर रहा है तो हम ग्रुप को ग्रुप नहीं मानेंगे। तो पहला जो रूल है द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू एलिमेंट्स इन द ग्रुप में किसी भी दो का यहाँ पे जब प्रोडक्ट करेंगे तो वो जाके जो निकलेगा यहाँ पे जाके दैट मस्ट बी इन ग्रुप, जिसको आप क्लोजर सेट भी बोलते हो। अगर आप मैथमेटिक्स फॉर्म को ज्यादा पता होगा, क्लोजर सेट में हम यही बोलते हैं कि वहां पे जाके जब दो का प्रोडक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं ऐसे एग्जांपल ले रहा हूँ, हाइपोथेटिकल एग्जांपल, कोई मैथमेटिकल, यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 8 है नंबर्स है। अब जाके अगर दो नंबर्स को बीच में प्रोडक्ट करेंगे और जो प्रोडक्ट के बाद आएगा कोई नंबर दैट मस्ट बी इन ग्रुप, तभी जाके इसको ग्रुप कहेंगे। ठीक है, उस क्लोजर सेट में ऐसा होता है, तो उसको क्लोजर रूल भी बोलते हैं। इस वाले रूल को बोलते हैं क्लोजर रूल भी। तो जाके यहाँ पे E C2Z सिग्मा VZ सिग्मा V XZ जब इनको प्रोडक्ट करेंगे, जो यहाँ पे आएगा दैट मस्ट बी इन ग्रुप। ठीक है बेटा, अब अगर इसको आप देखेंगे भी इसी तरीके से, मैं पहले बताऊंगा फिर हम ये करेंगे भी। यहाँ जाके स्क्वायर ऑफ ईच एलिमेंट, या इनमें से किसी को भी जब स्क्वायर करेंगे, फॉर एग्जांपल C2Z का स्क्वायर करेंगे, C2Z इंटू C2Z, जब C2Z इंटू C2Z करेंगे तो जो यहाँ पे जाके आएगा दैट मस्ट बी इन ग्रुप। तो ये पहला रूल है। तो जब हम पहले रूल को देखते हैं बेटा, तो हम यहाँ पे जाके कैसे प्रोडक्ट करते हैं, इसको देखिएगा बेटा। फर्स्ट अगर मैं फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ, यहाँ पे जाके यहाँ पे आपको एक C2Z इंटू सिग्मा V YZ। अब देखिएगा बेटा क्या आएगा, ये किस तरीके से करते हैं, ये आपको काम में आएगा। आपके पास वाटर मॉलिक्यूल है, मैं इसको जाके डिजिग्नेट करने के लिए 1 और 2 लिख रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे पहले क्या करना है, पहले ध्यान देना, यहाँ से जाना है इधर की ओर, राइट की ओर। पहले मैं जाके C2Z यहाँ पे करूंगा, पहला ऑपरेशन जो मेरा होगा C2Z ऑपरेशन। जब मैं C2Z ऑपरेशन कर रहा हूँ
तो मुझे पता है यहाँ पे जाके इसकी रोटेशन होगी 180 डिग्री, तो जाके यहाँ पे ये मिलेगा मुझे H2 एंड H1। ठीक है बेटा, अब उसके बाद कंटिन्यू में चल रहा है, अब इसको नहीं बल्कि इसको जाके यहाँ पे क्या करना है, अब इसमें जाके आप सिग्मा v बाई जेड, कोऑर्डिनेट सिस्टम आपका ये है जो फिक्स है, z x एंड y, कौन सा करना है, yz वाला। yz कौन सा है, y एंड z, इसका मतलब ये वाला, तो जाके इसका मतलब ये है, तो यहाँ पे जाके क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा, 2 1 की जगह 1 2 की जगह, तो यहाँ पे जाके बेटा आपको ये मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे जाके क्या आएगा 1 और यहाँ पे जाके आएगा 2। पूरा ध्यान देना और पूरा कंफ्यूजन क्लियर करना, इन दो के बीच में क्या रिलेशन है जरा देखो, 1 1 की जगह 2 2 की जगह। इसमें जाके कुछ बच्चे ये बोल सकते हैं कि सर जाके इन दो के बीच में ऐसी रिलेशन है कि ये वही ओरिजिनल मॉलिक्यूल है, बट ये ओरिजिनल मॉलिक्यूल नहीं है। यहाँ पे जाके जो रिलेशन है दैट इज द सिग्मा v x z। क्यों, मैं बताऊंगा। सिग्मा v x z, देखो बेटा यहाँ पे क्या हुआ, पहले मॉलिक्यूल रोटेट हुआ, जस्ट वेट अ सेकंड, देखिए बेटा पहले क्या हुआ, देखो अगर यहाँ पे जाके ऐसे ही आपको मिलेगा सेम, मैं यहाँ पे इसको मार्क करके रखूंगा, ये अगर आपको ये मार्क करके यहाँ पे वापस वही मिलेगा, फेस भी वही मिलेगा, तब जाके आप बोलेंगे इट इज ओरिजिनल मॉलिक्यूल। मगर पहले क्या हुआ, ध्यान देना बेटा, पहले रोटेशन हुआ, रोटेशन का मतलब ये, अब देखो ये हुआ, जो आगे वाला पोर्शन था इस स्फीयर का, इन स्फीयर्स का, तीनों स्फीयर्स का आप देखेंगे, ऑक्सीजन का भी और जाके इन दो का भी पूरा समूह बेटा, जब जाके मैंने इसको रोटेशन पहले की C2Z, तो मैं ऐसे कर रहा हूँ, तो C2Z से क्या हुआ, C2Z से जो स्फीयर था, स्फीयर का जो फ्रंट साइड था वो बैक साइड पे आ गया, जो स्फीयर का फ्रंट साइड था वो बैक साइड आया। अब मैं जाके इसको क्या कर रहा हूँ, ये इधर वापस पहुंचेगा, इधर आएगा, बट ओरिजिनल मॉलिक्यूल नहीं है, क्योंकि जाके फ्रंट साइड बैक साइड में चेंज हो गया। जो हम देखते हैं जब हम मॉलिक्यूलर प्लेन इसको डालते हैं, बीच में दो यहाँ पे जाके इक्वल हाउस में इसको ये कर रहे हैं, जब प्लेन बीच में डालते हैं तो हमें मिलता है वही, इसलिए जाके यहाँ पे इन दो का जो प्रोडक्ट होगा दैट विल बी सिग्मा v x z, नॉट आइडेंटिटी। क्योंकि पिछली बार जब मैं पढ़ा रहा था मुझे क्वेश्चन पूछे गए थे स्टूडेंट्स ने, सर अगर ये ओरिजिनल मॉलिक्यूल मिल रहा है तो आप क्यों लिख रहे हैं इसको सिग्मा v x z, व्हाई नॉट आइडेंटिटी। बट आइडेंटिटी और सिग्मा v x z में मैंने फर्क बताया कि बेटा यहाँ पे पहले रोटेशन होता है, जब यहाँ पे रोटेशन हुआ, रोटेशन से फ्रंट साइड बैक साइड में आया, तो ये ओरिजिनल मॉलिक्यूल नहीं रहा। आइडेंटिटी में हम बोलते हैं नथिंग टू डू, हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो जाके इस तरीके से बेटा यहाँ पे जाके इसका प्रोडक्ट आपको ये आया। और तो आपको पता है कि ग्रुप में ये प्रेजेंट है, दिस एलिमेंट इज प्रेजेंट इन ए ग्रुप, अगर प्रेजेंट है ये एलिमेंट ग्रुप में, तो जाके आपको पता है कि यहाँ पे जो रिलेशन, इन दो की रिलेशन जो आपको आ गई, तो ये जाके ग्रुप है पहले रूल के हिसाब से, जो हमारा C2V पॉइंट ग्रुप है दैट इज अ ग्रुप। तो ये चीज यहाँ पे बेटा था। स्क्वायर को भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे जाके इजीली स्क्वायर भी करेंगे, किसी का भी स्क्वायर करेंगे, देखेंगे आपको आएगा कि नहीं, डेफिनेटली आएगा। फॉर एग्जांपल आप C2Z कर रहे हो इंटू C2Z कर रहे हो, तो बहुत इजी है ये। तो C2Z आप जब कर रहे हैं तो यहाँ पे जाके 1 बेटा, यहाँ पे जाके 2, तो C2Z कर रहे हैं आप, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे जाके बेटा आएगा 2, यहाँ पे जाके 1 आएगा, फिर से C2Z करो, दूसरा C2Z करना है, इस वाले को आप C2Z करना है, तो क्या मिलेगा, जब आप इसको कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको आएगा वो ऑक्सीजन 1, यहाँ पे 2। आप देखो इसकी और इसकी रिलेशन क्या है, ये आइडेंटिटी होगा 100%। देखिए आप फिर से मैं कर रहा हूँ, मैं जाके इसको फिर से मार्क कर रहा हूँ, पूरा ध्यान देना, अगर आपको दिख रहा है तो अच्छी बात है, नहीं दिखेगा तो वैसे दिख रहा है। तो ये देखो बेटा, पहली रोटेशन C2Z, तो यहाँ पे 180, ठीक है, इसको एक्टिविटी यहाँ पे भी किया, जस्ट अदरवाइज आप बोलेंगे, ये देखो आपकी तरफ जो इस वक्त है मार्कर है ब्लू पेन से, अब जाके मैं इसको 180 रोटेट कर रहा हूँ, तो फ्रंट साइड बैक साइड पे आया, फिर से यहाँ पे जाके रोटेट कर रहा हूँ, अब देखो वापस आया, तो इसका मतलब जब मैंने 360 इसको रोटेशन की, तो जाके ये और ये आपस में दीज आर नाउ आइडेंटिटी, दीज आर इक्विवेलेंट, यहाँ पे जाके ये बोल रहा है आपका आइडेंटिटी, बट आइडेंटिटी इज
present in a group. Without identity, group is not a group. Remember this. तो जाके यहाँ पे जाके ये identity is an element of an group. तो जाके यहाँ पे identity present होता है C2V point group में. इसलिए जाके E है, C2 है, sigma V XZ है, sigma V YZ है. तो जाके आपको पता है कि हमने स्क्वायर भी किया, प्रोडक्ट भी किया, दोनों रूल यहाँ पे जाके अप्लाई हो गए. तो हमें और जो जाके प्रोडक्ट में भी मिला यहाँ पे वो प्रेजेंट था, और जब हमने जाके स्क्वायर किया तो जो वहां पे एलिमेंट हमें मिला वो भी जाके इसमें प्रेजेंट है इस ग्रुप में. आगे बढ़ेंगे. ये रूल फर्स्ट था. तो रूल फर्स्ट आपने याद रखा. रूल फर्स्ट में क्या लिखा है कि द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू एलिमेंट, द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू एलिमेंट इन द ग्रुप आर स्क्वायर ऑफ ईच एलिमेंट मस्ट बी एलिमेंट ऑफ द सेम ग्रुप. तो जाके आपने देखा होगा. ठीक है. अब जाके अब सेकंड देखेंगे इसका. रूल सेकंड, रूल सेकंड, रूल सेकंड में ये क्या कह रहा है पूरा ध्यान देना बेटा. वन एलिमेंट इन द ग्रुप, वन एलिमेंट इन द ग्रुप, वन एलिमेंट इन द ग्रुप मस्ट commute जो रूल सेकंड है, जो रूल सेकंड है, रूल सेकंड हमें क्या कह रहा है कि वन एलिमेंट इन द ग्रुप मस्ट commute with all other elements, with all other elements, with all other elements and leave them unchanged. That is, the identity will be the member of all the groups. That is, the identity element will be the member of all the groups. Member of all the groups. देखो बेटा क्या मतलब है. एक ऐसा एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए ग्रुप में जो जाके किसी भी एलिमेंट के साथ कम्यूट करने के बाद उसको अनचेंज रहने देगा. मैं आपको इसको इजी वे में बेटा बताऊंगा कि आपके पास वन जो होता है मैथमेटिक्स के वन के साथ किसी के को भी यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, वो जाके इसको अनचेंज रहने देता है. 3 into 1, 100 into 1, यहाँ पे जाके जो ओरिजिनल एलिमेंट है वो जाके अनचेंज्ड रहता है. इसका मतलब वन मस्ट बी प्रेजेंट इन द ग्रुप, वन मस्ट बी द मेंबर ऑफ द ग्रुप. तो यहाँ पे भी वही चीज है बेटा कि ये जो कह रहा है कि रूल सेकंड ये कह रहा है, रूल सेकंड पर्टिकुलरली आइडेंटिटी के लिए है. आपके पास है C2Z. जब इसको आप आइडेंटिटी के साथ यहाँ पे देखेंगे, कम्यूट करेंगे, तो यहाँ पे क्या मिलेगा C2Z. इसने इसको अनचेंज्ड रहने दिया. ठीक है बेटा, इसको इसने अनचेंज्ड रहने दिया. आप इसको सिग्मा VYZ से आइडेंटिटी को मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा सिग्मा VYZ. तो यहाँ पे जाके देयर मस्ट बी एन एलिमेंट which commute with the other elements and leave them unchanged. ठीक है. तो यहाँ पे जाके अगर आप किसी को भी आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जाके जो ओरिजिनल आपके पास एलिमेंट होगा वो उसको अनचेंज रहने देगा. उसके साथ यहाँ पे जाके ये जाके इसके साथ कम्यूट होगा. इसलिए यहाँ पे जाके जरूरी है आइडेंटिटी मस्ट बी प्रेजेंट इन ए ग्रुप. विदाउट आइडेंटिटी ग्रुप हम नहीं बोल सकते कि इट इज कंप्लीट ग्रुप. हम बोलेंगे इट इज इनकम्प्लीट ग्रुप अगर जाके वहां पे आइडेंटिटी प्रेजेंट नहीं होगा. तो ये रूल सेकंड है. रूल थर्ड पे आएंगे. रूल थर्ड में क्या है? एवरी एलिमेंट मस्ट हैव ए रेसिप्रोकल. एवरी एलिमेंट must have a reciprocal which is also an element of the group, which is also element of the group.
multiplication of any element with its reciprocal will multiplication of any element of the group will result with the group of multiplication of any element with its reciprocal will result identity. ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे जाके देखेंगे C21, यहाँ पे आपको दिखाऊंगा C3 के बारे में, क्योंकि C21 आप अभी बोलेंगे सर क्या बोल रहे हैं, तो बेहतर है मैं आपको बता दूंगा C3 बोलूंगा। C32 का रेसिप्रोकल क्या होगा। देखो बेटा, आपको जब यहाँ पे बताया जाता है, देखो एक्चुअली क्या होता है कि आपको मैं बोलूंगा कि सिग्मा बी का रेसिप्रोकल होगा 1/σv। इसको इस 1/σv को मैं लिख सकता हूँ सिग्मा बी -1। ठीक है, तो इसका मतलब ये खुद होगा कि इट इज रेसिप्रोकल ऑफ दिस, तो ये जो जाके होगा दैट मस्ट बी इक्वल टू आइडेंटिटी, ये रूल है। तो C32 का रेसिप्रोकल क्या होगा, मैं यहाँ पे जब लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा 1/C32, जब ऊपर करूंगा इसको तो क्या बनेगा C32 -1, और C32 -1 क्या है, C32 -1, 2 को माइनस जब 1 करेंगे तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा C32 इंटू C31। कंफ्यूज नहीं होंगे, C32 -1 को मैंने 2 को माइनस जब 1 किया तो 1 बन गया। तो यहाँ पे जाके एक्चुअली C32 का जो रेसिप्रोकल है वो C31 है। यहाँ पे जाके क्या आएगा, दैट मस्ट बी आइडेंटिटी। देखो खुद, क्योंकि C3 है, यहाँ पे 2 और 1 हो गया, फिर से 3, ये बनेगा C33 इज एन आइडेंटिटी। ये तीसरा रूल है कि जाके कोई भी एलिमेंट जो होगा उसका जब रेसिप्रोकल करेंगे और जो वहां पे निकलेगा दैट मस्ट बी इन अ ग्रुप। मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी एलिमेंट विद इट्स रेसिप्रोकल विल रिजल्ट आइडेंटिटी। तो किसी को भी जब आप जाके रेसिप्रोकल से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे और वहां पे जाके इस ग्रुप का आइडेंटिटी आनी चाहिए, ई आना चाहिए। ठीक है, ये हो गया थर्ड यहाँ पे जाके रूल। लास्ट रूल फोर्थ क्या है, इसको बोलते हैं रूल फोर्थ को बोलते हैं एसोसिएटिव रूल भी। एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, must hold good या must hold in the group, यहां जाके in the group। एसोसिएटिव लॉ को ये यहाँ पे जाके अप्लाई, यहाँ पे जाके होगा इस ग्रुप में एसोसिएटिव लॉ, यहाँ पे जाके ये जाके एसोसिएटिव लॉ को अप्लाई होना चाहिए इस ग्रुप में। क्या एसोसिएटिव लॉ क्या है, A इंटू बी प्लस सी, जो आपने इसमें भी पढ़ा होगा, होप सो कम्यूटेशन में, क्वांटम में पढ़ा होगा। यहाँ पे जाके B इंटू A इंटू सी, ठीक है, ये जाके यहाँ पे जाके ये अप्लाई होना चाहिए इसमें। इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल C2Z सिग्मा V XZ इंटू सिग्मा V YZ इक्वल B क्या है, यहाँ पे जाके ये सिग्मा V XZ इंटू A क्या है C2Z इंटू C क्या है सिग्मा V YZ। या आप घर पे जाके प्रैक्टिस करेंगे बेटा, या प्रैक्टिस करेंगे। देखो पहले क्या करना है, पहले इन दो का मल्टीप्लाई, मतलब पहले आप वाटर मॉलिक्यूल लेंगे, इस वाटर मॉलिक्यूल के ऊपर H1 H2 करेंगे सिग्मा V YZ, ऐसे सिग्मा V YZ किया, YZ वाला ये प्लेन है तो रिफ्लेक्ट होगा H1 एंड H2, जो आएगा यहाँ पे जाके उसको फिर क्या करेंगे, यहाँ पे जाके यहाँ पे H2 आया, यहाँ पे H1 आया, फिर से जाके कौन सा किया सिग्मा V YZ करेंगे आप। जब अब सिग्मा V ये था, सॉरी ये पहले YZ XZ, मुझे उल्टा होगा, इसको पहले 1 2 लिखेंगे 1 एंड 2, क्योंकि पहले हमने क्या किया XZ। जब YZ करेंगे यहाँ पे सिग्मा V YZ, तो यहाँ पे 2 यहाँ पे 1, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ करना क्या है आपको। H2 एंड H1 पहले सिग्मा V XZ
कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे जाके सिर्फ यहाँ पे जाके बीच में रिफ्लेक्ट मॉलिक्यूल होती है, फिर जाके आपने सिग्मा वी बाय जेड, अब जाके इसको आप यहाँ पे जाके करेंगे C2Z, आप जाके इसको C2Z करेंगे। जब C2Z करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 1, जब आप इसको रोटेट करेंगे तो 1 इधर आएगा, तो यहाँ पे ये बनेगा H1 एंड H2, ठीक है, ये आपको आया यहाँ पे। अब जाके आप इसको भी करेंगे तो वहां पे जरूरी यही निकलेगा, उसको बोलते हैं कि ये फॉलो कर रहा है एसोसिएटिव लॉ। तो इस तरीके से आपको जाके ये होल्ड गुड होना चाहिए। तो मैं आपको यहाँ पे जाके एक स्लाइड दिखाना चाहता हूँ कि जो ये रूल्स के हिसाब से है। तो फॉर एग्जांपल इसको मैं पहले दिखाना चाहता हूँ, ये जो कॉपी है इट इज 100% कॉपी ऑफ दिस, क्या इसका नाम है, ये यहाँ पे जाके जो कॉपी है ये मिज़ला टार का है। आप मत बोलेंगे कि सर ने कहाँ से, मैंने अपनी ओर से नहीं बनाई, ये जाके जो है ये मिज़ला टार की है, 100% मिज़ला टार की है। तो इसलिए जाके बेटा यहाँ पे इस वक्त जो यहाँ पे ये चीज़ है इसको आप देखेंगे, प्रॉपर्टी जो ऑर्डर, सॉरी इसको मुझे प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्रुप जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इसमें, जस्ट वेट ए सेकंड, मुझे आपको ये दिखाना है। देखो ये जाके आप देखिएगा अच्छे से, ये 4 जो मैंने आपको बता दिए। ईच ग्रुप मस्ट कंटेन एन आइडेंटिटी ऑपरेशन दैट कम्यूट, इन अदर वर्ड्स ए एंड A will be the member of the group, ठीक है। इसी तरीके से each operation must have inverse that when combined with other operation yield the identity operation. Sometimes the operation may be its own inverse, not by convention as per this। ये छोड़ दो, ये जाके इसने अप्लाई भी किया है, अगर किसी को जाके देखना होगा तो मैं यहाँ पे समझा सकता हूँ आपको। देखो इसने क्या किया, पहले C3 को अप्लाई किया, C32 एंड C31, जब कुछ नहीं लिखा होगा ऊपर इसका मतलब होता है C31, रिमेंबर दिस। तो C32 और C31 को जब क्या आइडेंटिटी मिला, देखो क्या किया, जब यहाँ पे 1 था C3 किया, C31 का मतलब इसने एंटी क्लॉकवाइज किया रोटेट, तो 1 इधर आया, तो यहाँ पे 2 इधर आया, 3 इधर आया, ठीक है, पूरा ध्यान से देखना, ये 1 इधर आया, 2 इधर आया, 3 इधर आया, एंटी क्लॉकवाइज। अब चलना पड़ेगा एंटी क्लॉकवाइज पूरे यहाँ पे जाके जब मल्टीप्लिकेशन होगी। अब उसके बाद क्या करना है, C32, तो यहाँ से यहाँ तक जाना है, इधर से जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर पहले C31 इसने किया, अब जाके C32 कर रहा है, देखना बेटा, अब C32 कर रहा है तो इसका मतलब 240, 120, 120 हुआ, 240 यहाँ पे जाके रोटेट कर रहा है, क्योंकि C31 खाली था ये, अब जाके इस वाले को जो C31 के बाद मिला इसको इसने C32 किया। C32 का मतलब यहाँ पे 120 रोटेट किया था, बट यहाँ पे 240 रोटेशन देनी है एंटी क्लॉकवाइज वो भी, तो जाके यहाँ पे ये किधर पहुंचेगा, देखो 140 यहाँ तक है, सॉरी 240 यहाँ तक है, तो 3 यहाँ पे पहुंचेगा, 2 यहाँ पे पहुंचेगा, और जाके 1 कहाँ पे आएगा, 1 ऊपर आएगा। तो अगर आप देखेंगे इन दो के बीच में क्या रिलेशन है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फर्स्ट एंड द थर्ड वन, वो जाके आप देखेंगे ये वाले और ये वाले रिलेशन जो है, दैट रिलेशन इज, शाबाश, ये जाके आइडेंटिटी है। आप देखो इन दो में कोई भी फर्क नहीं है, जो मैं आपको वाटर मॉलिक्यूल के केस में दिखाया बेटा आपको, ठीक है। तो लास्ट वन, द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू ग्रुप ऑपरेशन मस्ट आल्सो बी द मेंबर ऑफ द ग्रुप दैट इंक्लूड्स द प्रोडक्ट ऑफ एनी ऑपरेशन विद इटसेल्फ। ये जाके जो ये वाला जो है थर्ड वाला, ये यहाँ पे जाके द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू ग्रुप, किसी जो मैंने फर्स्ट वाला आपको दिखाया रूल, क्लोजर रूल, ये वाला इसका थर्ड है। फोर्थ वाला कौन सा रूल है, इसने जो फोर्थ रूल दिखाया वो भी आप देखिएगा। तो द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्बिनेशन मस्ट होल्ड, इन अदर वर्ड्स A इंटू बी इंटू सी, ए बी इक्वल सी, ये जाके होना चाहिए यहाँ पे जाके फिर। ये 4 रूल जिसमें भी होंगे, ये 4 रूल जिसमें भी होंगे, वो जाके बेटा यहाँ पे क्या करेगा, वो यहाँ पे होल्ड गुड करेगा। और अगर आप इसको देखेंगे इस वाले भी प्रेजेंटेशन में भी थोड़ा सा एक लाइन दिखाएंगे इसमें, जस्ट सी दिस प्रेजेंटेशन आल्सो। देखो सिंपल क्या लिखा है, a group is a collection of elements, ठीक है, which is closed under a single valued associative binary operation, which contains a element satisfying the identity law, which possesses the reciprocal element for each of the collection। जिस तरीके से आपको इसने, क्योंकि इसने मैथमेटिक्स भी इसका यूज किया, जैसे आप मैथमेटिक्स में बोलते हो क्लोजर रूल, एसोसिएटिव रूल, आइडेंटिटी रूल और इनवर्स रूल, इन 4 रूल का आप नाम भी देंगे। जिसमें मैंने आइडेंटिटी बोला, आइडेंटिटी मस्ट बी एन आइडेंटिटी, उसको बोलते हैं आइडेंटिटी रूल। जिसमें जाके फर्स्ट रूल मैंने बोला उसका आप क्लोजर रूल नाम रखेंगे। एसोसिएटिव लॉ जिसमें मैंने बोला होल्ड गुड, दैट इज नोन एज आल्सो एसोसिएटिव लॉ।
एंड जाके फोर्थ रूल जो मैंने इनवर्स का बोला उसको बोलते हैं इनवर्स रूल। तो 4 रूल्स हैं जो आपको जिसका आप नाम भी दे सकते हो, इस तरीके से आप यहाँ पे बता सकते हो। ठीक है बेटा, तो ये मैंने बीच में आपको ये दिखाया कि किस तरीके से यहाँ पे ये चीज मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ वो चीज आप बुक्स पे भी देखेंगे कि कोई भी बुक उठा सकते हो और देख सकते हो। अब मैं आपको मल्टीप्लिकेशन टेबल दिखाना चाहता हूँ, तो आगे बढ़ेंगे फिर। देखो बेटा, मल्टीप्लिकेशन टेबल में आपको C2V का दिखाऊंगा और जाके मल्टीप्लिकेशन टेबल आप C3V आप करेंगे और मुझे भेजेंगे। C3V का आप मल्टीप्लिकेशन टेबल खुद करेंगे, C2V का आप देखेंगे कैसे करना है। मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ C2V पॉइंट टू बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ C2V पॉइंट। देखो बेटा, ये जो आप यहाँ पे पढ़ रहे हो, यहाँ पे जाके देखो ग्रुप थ्योरी ऐसा एक टॉपिक है जो आपको फिजिकल में भी आता है, ऑर्गेनिक में भी आएगा, इनऑर्गेनिक में भी आएगा। और इंशाल्लाह जब आप आगे बढ़ेंगे, कहीं पे भी जाके इंटरव्यू के लिए जाएंगे, तो वहां पे जाके सबसे पहले पूछा जाता है इसी के बारे में ज्यादातर, क्योंकि ये पता होता है कि इट इज कॉमन फॉर ऑल, इट इज इंटरडिसिप्लिनरी, तो जाके इसलिए पूछा जाता है। सिंपली कोई भी है, जब आपको एग्जामिनर होगा, अगर उसके पास कोई क्वेश्चन नहीं होगा, वो बोलेगा बेटा बोलो अमोनिया में कौन सी एक्सिस आपसे मिल रही है, तो जाके आप देखेंगे। इसलिए जाके कुछ एग्जाम्पल जो बिल्कुल सिंपल वाले हैं वो तो कम से कम याद रखनी पड़ेंगे। इसलिए जाके बेटा पॉइंट ग्रुप या बाकी चीज जो यहाँ पे जाके मैं आपको समझा रहा हूँ, तो इसलिए जाके इसको सीरियसली लो, इसको जाके ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये जाके नहीं कि जाके कोई बोलेगा सर मुझे फिजिकल पढ़नी है, मुझे ऑर्गेनिक छोड़ना है, इनऑर्गेनिक छोड़ना है। ये इनऑर्गेनिक की बात नहीं है, इनऑर्गेनिक की बात है, क्योंकि इस पे डिपेंडेंट है बहुत सारे यहाँ पे जाके सब्जेक्ट्स। तो बहुत सारे कंफ्यूजन आपको आगे दूर होंगे जब आप उसको अच्छी तरह से समझेंगे इन चीजों को। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है C2V पॉइंट ग्रुप। C2V पॉइंट ग्रुप में क्या क्या आपके पास है, E है, C2Z है, इसी तरीके से सिग्मा V, कौन सा सिग्मा V XZ है, एंड सिग्मा V YZ है, XZ एंड YZ। पूरा ध्यान देना बेटा, ये आप बहुत इजी है। E, C2Z, सिग्मा V XZ एंड सिग्मा V YZ। देखो बेटा, जब आप आइडेंटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे, आइडेंटिटी से पूरा समझना बेटा, जब आप आइडेंटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे, आइडेंटिटी वो आइडेंटिटी ही मिलेगा, कर लेना। वाटर मॉलिक्यूल लेना एज ए रेफरेंस मॉलिक्यूल और जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई करना H1H2, जिसको समझ नहीं आएगा फिर भी कंफ्यूजन आएगा मुझे बोलना। जब आप आइडेंटिटी को किसी भी, अभी रूल पढ़ा हमने ये रूल पढ़ा कि आइडेंटिटी को किसी के एलिमेंट के जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वहां पे जाके उसको वो कुछ नहीं करेगा, उसको वो अनचेंज रहने देगा। तो इसका मतलब यहाँ पे C2Z ही मिलेगा, यहाँ पे सिग्मा V XZ ही मिलेगा, यहाँ पे सिग्मा V YZ ही मिलेगा। देखो क्यों लिखा मैंने वापस वही, क्योंकि 1 के साथ मल्टीप्लाई है, 1 into 2 into 1 into 1 1, 2 into 1 2, 3 into 1 3, 4 into 1 4। तो इसका मतलब ये आप इक्वलेंट मान के चलते हो, इट इज इक्वल टू 1, और 1 किसी को भी जाके इफेक्ट नहीं करता है, इसलिए जाके मैंने मल्टीप्लाई किया इसके साथ, तो मैंने सब कुछ लिखा है एज सच, क्योंकि यहाँ पे जाके कोई चेंज होने वाला नहीं है। अब देखो बेटा, इस वाले को देखो, इस रो, यहाँ पे जाके मैंने पहले रो देखा, अब कॉलम को देखो। अब C2Z को आइडेंटिटी के साथ, आपको पता है फिर से 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन कुछ नहीं होने वाला है, C2Z सिग्मा V के साथ, इसके साथ ले यहाँ पे सिग्मा V XZ, यहाँ पे जाके सिग्मा V YZ, तो जाके कितने होंगे, यहाँ पे जाके देखो बेटा जरा, यहाँ पे जाके आपने देखा कि रोल के हिसाब से हमने आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई किया, हमें ओरिजिनल वापस वही एलिमेंट मिला। ठीक है, अब जाके देखो, अब C2Z को C2Z के साथ, यहाँ पे ये इसके साथ, जब C2Z मल्टीप्लाई होगा C2Z स्क्वायर, जब हमने भी स्क्वायर किया, अगर आपको याद होगा तो वहां पे हमें मिला आइडेंटिटी, C2Z इंटू C2Z इक्वल टू आइडेंटिटी। आगे देखो C2Z इंटू सिग्मा V XZ, ये करना पड़ेगा, ये आप करेंगे, जरूरी करेंगे। जब आप C2Z को सिग्मा V XZ करेंगे, भी हमने किया भी, तो वहां पे हमें मिला सिग्मा V YZ। ठीक है, फिर सिग्मा C2Z इंटू सिग्मा V YZ, तो यहाँ पे जाके आएगा सिग्मा V XZ, ये आप करेंगे। फिर जाके सिग्मा V XZ टू C2Z, तो यहाँ पे जाके डेफिनेटली होगा सिग्मा V YZ। इसी तरीके से सिग्मा V YZ
सिग्मा वी सॉरी सिग्मा वी एक्स जेड सिग्मा वी एक्स जेड स्क्वायर है तो आइडेंटिटी होगा। तो आगे सिग्मा वी एक्स जेड सिग्मा वी वाई जेड तो क्या होगा सी टू जेड। आप करेंगे नहीं आएगा तो मुझे बोलो। सिग्मा वी वाई जेड सी टू जेड तो सिग्मा वी एक्स जेड होगा सिग्मा वी एक्स जेड। सिग्मा वी वाई जेड आइडेंटिटी सॉरी सिग्मा वी वाई जेड सिग्मा वी एक्स जेड तो यहां पे जाके होगा सी टू जेड। सिग्मा वी वाई जेड आइडेंटिटी ये जाके होता है ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ C2V पॉइंट या ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल। ठीक है, तो ये जो पॉइंट ग्रुप था C2V उसका जो मल्टीप्लिकेशन टेबल है, अगर आपको इन 4-5 में जाके प्रॉब्लम है तो बोल देना। वैसे इसमें भी आपको यही चीज इक्वल है कि C2Z को C2Z से आइडेंटिटी, सिग्मा वी एक्स को सिग्मा वी एक्स से आइडेंटिटी, सिग्मा वी वाई जेड को सिग्मा वी वाई जेड से आइडेंटिटी, ये भी हो गया। अब आपको करना क्या है, ज्यादा आपको 1 2 3 4 5 की प्रैक्टिस करनी है, 6 की प्रैक्टिस टोटल करनी है। क्या क्या करेंगे आप, यहाँ पे जाके C2Z को यहाँ पे सिग्मा वी एक्स जेड के साथ जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको सिग्मा वी वाई जेड मिलेगा। इसी तरीके से आप C2Z को सिग्मा वी वाई जेड से करेंगे तो सिग्मा वी एक्स जेड मिलेगा। इसकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। टाइम की मुझे यहाँ पे शॉर्टेज है, मुझे लग रहा है कि मुझे सेकंड यहाँ पे जाके ग्रुप को ज्वाइन कराना होगा। देखो बेटा, इसके बाद जो आ रहा है वो भी यहाँ पे जाके बोल के चलूंगा। ये अब ऑर्डर ऑफ द ग्रुप क्या होता है, ऑर्डर ऑफ द ग्रुप C3V का आप करेंगे। होमवर्क जो आपको आज है, होमवर्क डेट डाल के लिख लेना और डेट डाल के मुझे भेजना। तो यहाँ पे जाके जो होमवर्क है, आज का डेट है शायद 22/7/2020। तो जाके जो आपको ये है मल्टीप्लिकेशन टेबल फॉर C3V पॉइंट ग्रुप। आपको पता है C3V में क्या क्या है, अमोनिया की मॉलिक्यूल की एक एग्जांपल लेके आगे चलना। ठीक है, मुझे वो ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल भेजना जरूर। तो ये आप नहीं भेज रहे क्योंकि अभी तक जितने भी ग्रुप मैंने अभी तक पढ़ा है तो मैं ये होमवर्क देता हूँ, तो आपको भी दिया। देखो बेटा, ऑर्डर ऑफ द ग्रुप क्या होता है, ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप, ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, ऑर्डर ऑफ द ग्रुप इज डिजिग्नेटेड एज H। H से हम इसको डिजिग्नेट करते हैं ऑर्डर को। तो यहाँ पे जाके H जहां पे आप देखेंगे दैट इज द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। ऑर्डर ऑफ द ग्रुप क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ सिमेट्री ऑपरेशंस, present in a group, present in the group, जितने भी जाके ऑपरेशनल नॉट एलिमेंट्स, ध्यान देना, in the group is known as order of the group, is known as order of the group। देखो बेटा, अगर आपके पास पॉइंट ग्रुप है CS में कितने ऑपरेशंस हैं, CS पॉइंट ग्रुप में, पॉइंट ग्रुप बोल रहा हूं, CS पॉइंट ग्रुप में एक यहाँ पे जाके आपको पता है कि ओनली सिग्मा प्रेजेंट है, बट सिग्मा के साथ साथ वहां पे प्रेजेंट होगा आइडेंटिटी भी, क्योंकि आइडेंटिटी मस्ट बी प्रेजेंट देयर। तो आइडेंटिटी भी है, सिग्मा भी है। टोटल ऑपरेशन कितने हो गए, 2। तो ऑर्डर कितना होगा, 2। H इक्वल टू टोटल ऑपरेशन 2, ऑर्डर इज 2। रिमेंबर दिस। अगर आपके पास CN है, CN पॉइंट ग्रुप जिसमें कोई रिफ्लेक्शन नहीं, तो उसमें जाके आपको पता है कि CN की वजह से कितने ऑपरेशन होंगे, CN(n-1) ऑपरेशन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हो गए C4 में कितने ऑपरेशन सर, C4(1), C4(2), C4(3) होगा, C4(4) आइडेंटिटी होगा। आइडेंटिटी अलग से हम बोलते ही है कि आइडेंटिटी अलग है। टोटल कितने हो गए, 4। तो यहाँ पे जाके टोटल ऑपरेशन कितने हो गए, 4। 4 विल बी इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। तो यहाँ पे जाके हम सिंपली बोलते हैं C4 था, यहाँ पे जो यहाँ पे N था वही आया ऑर्डर भी, जो यहाँ पे जाके N था वही आया ऑर्डर भी, इसलिए जाके हम CN पॉइंट ग्रुप को बोलते हैं कि यहाँ पे जो ऑर्डर होगा दैट विल बी इक्वल टू द N। इसी तरीके से CNV के लिए, इसी तरीके से CNV के लिए ऑर्डर क्या होगा, CNV के लिए ऑर्डर जो होगा 2N। आप देखिएगा बेटा, एक तो N टाइम्स CN का होगा, N टाइम्स क्या, आइडेंटिटी के साथ होगा N टाइम्स ऑपरेशंस, और सिग्मा V भी होंगे। ठीक है, N टाइम्स सिग्मा V भी होंगे, इसलिए जाके 2N होगा। आप वाटर मॉलिक्यूल के केस में ले लो, C2V आए यहाँ पे, इसमें जाके अगर हम इसकी जाके हिसाब से देखेंगे तो कितना होगा, N कितना है, 2 into 2 हो गया, 4 होना चाहिए यहाँ पे। ऑर्डर विल बी 4 ऑपरेशन होंगे। देखो EB है, C2V है, सिग्मा V एक्स जेड, सिग्मा V वाई जेड, तो 4 है ऑपरेशनल, 4 इज द ऑर्डर।
C3V के लिए देखो, C3V के लिए कितना आएगा, C3V n इज 3 इंटू, शाबाश, n कितना है, 2 इंटू 3 हो गया, 2 3 6, तो यहाँ पे जाके इसका ऑर्डर जो होगा 6 होगा। अब देखिएगा इसमें भी आप निकालेगा क्या क्या होगा, C3 1 होगा, C3 2 होगा, आइडेंटिटी होगा, सिग्मा V 1, सिग्मा V डैश, सिग्मा V डबल डैश, 1 2 3 4 5 6, ये मैंने लिख के रखा। C3V पॉइंट ग्रुप में ये ऑपरेशन है। तो इसी तरीके से आगे देखेंगे आप डीएन में, डीएन